हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंटीग्रिटी करियर एकेडमी, है ना। और सेशन शुरुआत करने से पहले सभी को वही प्रोसेस करते हैं हम, क्या, जय श्री कृष्णा। और आज के लिए हम लाए हैं, या इंटीग्रिटी करियर एकेडमी आपके लिए लाई है, क्या, साहू स्क्रीनिंग के PYQ। और चैप्टर कौन सा आपका, मोशन इन 1D। जो जितने भी 2017 से 2024 तक जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन की हम 1 बाय 1 सारे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस से एक चीज़ होती है, आपके कॉन्सेप्ट पुश होते हैं और क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आपको पता चलता है। स्पेशली फिजिक्स में तो ऐसा होता है कि आप बीच में से या कुछ उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो, या देखते से ही उसको डर लगता है कि आप पीछे स्किप कर देते हो कि इसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना, हर क्वेश्चन आसान होता है, बस उसको आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरिए ज़रूरत होती है ना। तो इसी प्रैक्टिस में हम आपका साथ निभाने आ रहे हैं। और थोड़ा सा हमारी तरफ से भी थोड़ी सी ट्राई किया जा रहा है कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिले, तो आप भी मेरे साथ साथ ट्राई करना। और साहू स्क्रीनिंग के हम PYQ 1 बाय 1, है ना, 2017 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आए हैं, एक एक को सोल्व करेंगे। कैसे आपको सोल्व करने का करना है, कैसे उसको सोल्व करने की अप्रोच करनी है ना। तो सारे 1 बाय 1 स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम, है ना, बिना देरी के। देखो 2017 का क्वेश्चन है, मोशन इन 1D का, है ना। क्वेश्चन को पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यूनिफॉर्म मोशन बतानी है। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। अब देखो यहाँ पे आपको टोटल कितनी लाइन दिख रही है, एक तो C वाली लाइन, एक B वाली लाइन, एक D, और एक मिल रहा है आपको A। ग्राफ कौन सा दिया है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दिया है। और बताना क्या है आपको, यूनिफॉर्म मोशन बताना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। देखो सबसे पहले ये जो C वाली लाइन है, ये तो हर बार उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, पोजीशन से चेंज नहीं हो रही है। तो C वाली लाइन क्या दिखा रही है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट दिखा रही है ना। C वाली लाइन क्या दिखा रही है आपको, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। एक स्ट्रेट लाइन है जो क्या है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो वो आपको वैसे ही क्या दिखाएगी, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट दिखाएगी। और D वाली लाइन जो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब देखो उसकी एक ही टाइम पे क्या वो हर जगह पर होना पॉसिबल है क्या, एक टाइम पे वो कोचिंग पे भी है, स्कूल पे भी है, घर पे भी है, आप ऐसा समझ लो। तो एक टाइम पे उसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पॉसिबल नहीं है, तो D वाला ग्राफ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और C वाला ग्राफ आपने क्या बता दिया, अभी रेस्ट में है। और बचे हुए हमारे पास B और कौन सा, A, है ना। अब B और A में से आपका आंसर कोई ना कोई एक सही है। B वाला देखो एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस है, और A वाली एक कर्व लाइन है ना। और कर्व लाइन हमेशा आपको वेरिएबल वेलोसिटी दिखाती है, और एक स्ट्रेट लाइन जो टाइम एक्सिस के क्या है, इंक्लाइंड है, वो आपको दिखाती है यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, क्लियरली पता चल रहा है कौन सा आंसर है, जल्दी बताओ। B वाला, है ना। B वाला क्यों, क्योंकि ये जो है कैसी लाइन है, इंक्लाइन लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। C वाली रेस दिखा रही है, D वाला ग्राफ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और A वाला ग्राफ क्या है, उसकी जो स्पीड है वो कैसी है, वेरिएबल स्पीड है। तो बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन था, इसको तो वैसे ही देख के आप कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो उस ऑब्जेक्ट को क्या करा हमने, नीचे डाउनवर्ड, है ना, प्रोजेक्ट करा है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। अब देखना ड्रॉप नहीं करा है उस ऑब्जेक्ट को, ड्रॉप करा है क्या, नहीं, उसको नीचे ऊपर से क्या करा है, थ्रो करा है। और किस स्पीड से थ्रो करा है, 4 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे आप करते जाओ। ये एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, इसको आपने किस वेलोसिटी से थ्रो करा, 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से, है ना। फाइंड द टाइम आफ्टर विच डिस्प्लेसमेंट विल बी 96 मीटर। अब वो टाइम बताना है जब ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। जैसे ये बॉल कुछ टाइम में यहाँ पे आ गई, सपोज करो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 96 मीटर है। ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, 96 मीटर। अब आपको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा वो आपको बताना है ना। अब एक तो सीधे सीधा तरीका है, या तो आप क्रॉस चेक ऑप्शन से कर लो, क्योंकि ऑप्शन से करोगे तो जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब से, या फिर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लगाओगे तो लेट होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम निकालने के लिए 3 इक्वेशन है, V बराबर U प्लस AT, है ना, V बराबर U प्लस AT। टाइम निकालने के लिए हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो पहले फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी।
थर्ड इक्वेशन v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, इसमें तो टाइम है ही नहीं, ये लगेगा ही नहीं। और वैसे अगर सेकंड इक्वेशन लगाओगे तो h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, पर वैसे ही आप क्या देखो, एक टी स्क्वायर आ रहा है और टी आ रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, ऑप्शन से चेक कर लो, क्रॉस सेक्शन, है ना, क्रॉस चेक कर लो। देखो 2 सेकंड में अगर 96 मीटर आ गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 सेकंड। इसमें 1/1 आप क्या रख दो सेकंड वाली इक्वेशन में। देखो पहले में 2 सेकंड चेक कर रहे हैं, एज की वैल्यू, यू की वैल्यू कितनी है 4, टाइम रख रहे हो आप 2 प्लस हाफ। अब जी को क्या लोगे आप, नीचे आ रहा है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी कौन सा रहता है, पॉजिटिव। और जी की वैल्यू क्या दे रखी है इन लोगों ने, 10, तो 10 और इंटू कितना आएगा, ये टाइम कितना दे रखा आपने, 2 लिया ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। क्लियर है। अब देखो इसको सोल्व करो, ये आ रहा है 4 2 8, 2 5 10 और 5 इंटू 2 20, तो ये कितना आ रहा है 28। हमारी डिस्टेंस तो 96 है, डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए 96, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। 4 सेकंड देख लो, 4 सेकंड है। अगर एज बराबर आप लगाओगे 4 इंटू 4 हाफ जी टी का स्क्वायर मतलब 16, है ना, 2 5 10, 16 5 80 और ये आ रहा है 16, 80 और 16 कितना होता है 96 मीटर। और हमको डिस्टेंस कितनी चलनी थी, 96 मीटर ही चलनी थी ना, 96 मीटर चलनी थी, तो हमारा ऑप्शन वैसे ही क्या आ गया 2 मीटर आ गया, है ना। ऑप्शन कौन सा आ रहा है 4 सेकंड। टाइम 4 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 96 मीटर। और डायरेक्टली आप ये वाली इक्वेशन भी लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बस आपको थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे 96 मीटर दिया है, एज बराबर यू टाइम प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, 96 4 टी और ये आएगा आपका कितना 5 टी स्क्वायर। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, आपका आंसर वैसे आ जाएगा कितना 4 सेकंड, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 सेकंड, है ना। कैसे सोल्व करोगे, टी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस, देखो फॉर्मूला में बता देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना, डिवाइडेड बाई 2a। और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 2 रूट आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, ना, तो टाइम कभी भी माइनस में हो नहीं सकता, जो प्लस वाला होगा वो आपका आंसर होगा। और कितना आएगा वो 4 सेकंड आएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। आप खुद ही देखो, यहाँ पे आप 2 स्टेप में आप आंसर सोल्व करोगे, इससे आप टाइम निकाल नहीं सकते। इसको टाइम निकालोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना पड़ेगा, मतलब क्या कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। इससे अच्छा है मैं डायरेक्टली ऑप्शन से चेक कर लूँ, टाइम रख दूँ, है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे उतनी देर में हम एटलीस्ट 3 या 4 ऑप्शन तो इजीली चेक ही कर जाएंगे ना। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही तो करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ए कार मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इज एक्सेलरेटेड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड, है ना। अब देखो कितनी वेलोसिटी से वो जा रही है 5 मीटर पर सेकंड, इज एक्सेलरेटेड 5 से 10 पे आ गई हो, टाइम कितना लगा 20। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन द गिवन टाइम इंटरवल, है ना। अब इस टाइम इंटरवल में आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस देखो पहले इक्वेशन में आती है क्या, नहीं आती, v बराबर यू प्लस ए टी। टाइम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है या डिस्टेंस आ रही है क्या, नहीं आ रही है। एज बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो, पर उसके लिए आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन लगाने जाओगे v है u है, फिर भी आपको एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन में आपको क्या निकालना पड़ रहा है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन ही निकाल देते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन आपको निकालना है और टाइम कितना लगा उसको 20 सेकंड, है ना। टाइम कितना लगा 20 सेकंड। अब देख लो कितना आ रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 10 माइनस 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 20, मतलब जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 1/4। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई 1/4।
है ना। अब 1/4 आ रहा है, अब क्या करोगे आप, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू ए कर दो, है ना। v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए, एस आपको बताना है ना, एस आपको निकालना है। तो देखो ये कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 और h/2 ये आ रहा है 75, है ना। और ये कितना आ रहा है, s/2, देखो ये कितना आ रहा है 100 माइनस 25 75, और एज की वैल्यू इधर जाने के बाद क्या आएगी, ये 75 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर आएगा आपका कितना 150 मीटर। ऑप्शन में है क्या, हाँ सर है ना। कितना आ रहा है 150 मीटर आ रहा है। हमको डिस्टेंस निकालने थे, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको दोनों इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, दोनों में हमने देखा कि आपको एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ रही है ना। एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ रही तो फर्स्ट इक्वेशन से लगाओ, v बराबर यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी रखी 10, इनिशियल वेलोसिटी रखी आपने क्या 5, है ना। 5 रखने के बाद एक्सेलरेशन आपका आया 1/4, और इसके बाद थर्ड इक्वेशन लगा दो। ये कौन सी इक्वेशन है, थर्ड, और ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। दोनों से आप इजीली आंसर निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, ग्राफ दिख रहा है क्या, है ना। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ कौन सा है, वीटी ग्राफ दिया है। ओ बॉल ऑफ मास कितना दे रखा है, ये 50 ग्राम। एक बॉल का जो मास दे रखा है कितना दे रखा है उन्होंने, 50 ग्राम दे रखा है। मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको स्टेटमेंट कौन कौन सा करेक्ट करना है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल एज कितना दे रखा है इन्होंने 150 मीटर, क्या डिस्प्लेसमेंट उसका 150 मीटर है क्या, है ना। देखो वीटी ग्राफ दिया है, वीटी ग्राफ का आपको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे ये बताओ, एक ट्रिक मैंने एनएसओ वाले में या क्लास मतलब ये भी बताया है, आपके ग्राफ कितने हैं, डी टी है ना, वी टी और ये एक्स टी। एरिया में आपको कहाँ पे जाना है, पीछे, और स्लोप में आपको जाना है कहाँ पे, आगे। ग्राफ दिया है आपको वी टी और निकालना है डिस्प्लेसमेंट, मतलब पीछे जाना है, पीछे जाना है मतलब क्या निकालना है, एरिया निकालना है ना। अब देखो इसका एरिया देखो, ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 20, और कितनी है ये वाला फर्स्ट वाला आप देखोगे तो 1/2। बेस कितना आ रहा है इसका 15, और हाइट कितनी आ रही है 20। तो ये देखो कितना आ रहा है 10, और 10 इंटू 15 कितना आ रहा है 150, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज 150, तो करेक्ट है, ये फर्स्ट वाला लाइन तो करेक्ट है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज 4/3, क्या इसका एक्सेलरेशन 4/3 है क्या। एक्सेलरेशन निकालने के दो तरीके हैं, v2 माइनस वी1 अपॉन x2 t2 माइनस t1, या फिर आपका इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है 15, और ये कितना आ रहा है 5 4 जा 20 और 5 3 जा 4/3 आ रहा है। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है इसका 4/3 आ रहा है। बट देखो ये एंगल, ये वाला एंगल देखो आप, ये वाला एंगल 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है मतलब जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में आएगी, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना। और वैसे भी आप v2 माइनस वी1 करोगे, ये इनिशियल और ये कितना आ रहा है फाइनल, है ना। देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इन फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, और फिर आ रहा है ये 15 माइनस 0, तो माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 15, तो माइनस का 4/3, है ना। एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वैसे ही ग्राफ को देख के पता चल जाना चाहिए, है ना। क्या कि अगर जो स्लोप बन रहा है किसी ऑब्जेक्ट का 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है मतलब वो कैसा आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड देखो एक्सेलरेशन 4/3 तो आ रहा है, पर ये एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है ना। तो ये एक्सेलरेशन गलत आया, रिटार्डेशन क्या है आपका सही है। यूनिफॉर्म मोशन, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन दिख रही है क्या, नहीं, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आप बोल सकते हो, नेगेटिव है ना। तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ तो ऐसे बनेगा, ये वीटी ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ का ग्राफ जो यूनिफॉर्म मोशन होता तो ऐसा बनता, है ना। तो ये वाला ग्राफ कैसा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, तो ये वाला भी कौन सा हुआ, रॉन्ग हुआ, है ना। देखो कौन सा स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, फर्स्ट और 3,
फर्स्ट और 3 कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं आपको? ऑप्शन नंबर 2 में। हाँ, तो ये आपका आंसर क्या हो गया? करेक्ट हो गया, है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और इजीली आप खुद से कर भी रहे होंगे ना। बढ़ो आगे। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। किसी को आपने किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका, u वेलोसिटी से आप क्या कर रहे हो? ऊपर फेंक रहे हो, है ना। तो थ्रो कर रहे हो तो एट व्हाट हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ, है ना। अब देखो सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं इधर। अब यहीं पे बना रहा हूँ मैं ना, किसी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को आपने किस वेलोसिटी से फेंका? u, और इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? h। ये वाली हाइट कितनी है? h। अब पूछा है कि वो जब हाफ हाइट पे होगा तब उसकी व्हाट हाइट, किस हाइट पे उसकी वेलोसिटी हाफ होगी। सपोज करो ये वो हाइट है, ये वो हाइट है जिस पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है? हाफ हो रही है ना, h डैश। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? u/2। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? u/2। डायग्राम समझ में नहीं आ रहा हो तो वापस से आप बना सकते हो इधर, है ना। देखो सीधा सिंपल सा दिया है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को किस वेलोसिटी से थ्रो करा? u वेलोसिटी से थ्रो करा, और मैक्सिमम हाइट कितनी दे रखी है उसकी? h। जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी दे रखी है? h दे रखी है ना। ये वाली हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट कितनी दे रखी है? जब तक डायग्राम अच्छे से नहीं बनेगा आपके क्वेश्चन नहीं होंगे ना। u वेलोसिटी से थ्रो करा और ये मैक्सिमम हाइट तक गया h, तो ये टोटल हाइट दे रखी है आपकी कितनी? h। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कितनी हाइट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी? u/2, और आपको ये वाली हाइट बतानी है h डैश। अब अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। u वेलोसिटी से आपने क्या करा? थ्रो करा, और टोटल मैक्सिमम हाइट जाता है h, तो आपको बताना है कितनी हाइट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u/2 हो जाएगी, है ना। आपको क्या करना है? v बराबर u स्क्वायर प्लस v, थर्ड इक्वेशन लगा दो इसके लिए। देखो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी भी है ना। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर ऐसा कैसे ही, फाइनल वेलोसिटी क्या रखोगे आप? ये ना, तो u स्क्वायर बाई 4, और u स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो यही है, एक्सेलरेशन टू g, और h डेस आपको बताना है ना। माइनस क्यों लिया? क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को क्या करा है? अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करा है, और वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे, इसी वजह से हमने एक्सेलरेशन क्या लिया है? माइनस लिया है। अब इसको इधर ले लो, 2gh डैश इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये कितना आ रहा है? 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 2g h डैश की वैल्यू आएगी आपकी 3/4 u स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। और अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो h मैक्सिमम कितना होता है? h मैक्सिमम सबको पता है कितना होता है? u स्क्वायर अपॉन 2g होता है। तो u स्क्वायर अपॉन 2g की जगह आप क्या लिख सकते हो? टोटल हाइट। टोटल हाइट कितनी है उसकी? h है ना। टोटल हाइट कितनी है? h। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 3/4 h। u स्क्वायर अपॉन 2g की जगह क्या लिखोगे आप? है ना, h लिखोगे। तो आपका आंसर देखो कौन सा आ रहा है? 3/4 h दे रखा है क्या? ये दे रखा है सेकंड वाला, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। 3h/4 ना। इजीली क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं है। बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, ग्राफ दे रखा हो तो एरिया या स्लोप निकालना है ना। ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन ट्रेवल विद ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर सेकेंड इन द टाइम इंटरवल 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड पूछिए भैया, है ना। एवरेज स्पीड पूछिए तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाओ, है ना। डायग्राम बनाना है आपको। देखो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड,
चलो एक टाइम इंटरवल तो ये है और दूसरा टाइम इंटरवल ये है। ये वाला टाइम इंटरवल कितना टाइम है, 2 सेकंड है, और ये वाला टाइम इंटरवल कितना है, 4 सेकंड है ना। 2 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड, है ना। अब एवरेज स्पीड पूछिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो दे रखा है, टोटल टाइम 4 और 2 कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड, है ना। टोटल टाइम कितना आ गया, 2 + 4। अब टोटल डिस्टेंस बतानी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, है ना। तो d1 d2 निकाल लो और उसको ऐड कर दो। देखो d1 कितना आएगा, डिस्टेंस निकालने की आप क्या करोगे, स्पीड इंटू टाइम, तो ये तो आ रहा है 10, और d2 कितना आएगा, स्पीड 3 इंटू टाइम कितना है 4, ये कितना आ रहा है 12, तो ये कितना आ रहा है 22। आंसर देखो कितना आएगा, 22 डिवाइडेड बाई 6, 2 से कट कर दो 11, और ये आ रहा है 3, 11/3 है क्या, हाँ दे रखा है। कौन सा ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, है ना। कुछ भी नहीं करना है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करना है। टोटल डिस्टेंस आपको स्पीड दे रखी थी, टाइम दे रखा था, तो स्पीड इंटू टाइम कर दो, आपका क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी, है ना। इजी क्वेश्चन है। आंसर कौन सा है, जल्दी बोलो, सेकंड वाला। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, है ना। डिस्टेंस और टाइम में इन चारों में से कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है, फाइनली यही पूछा है क्या, हाँ इनकरेक्ट बताना है आपको। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये दे रखा है, ये कौन सी वेलोसिटी दिखा रहा है भैया, वेरिएबल वे स्पीड दिखा रहा है, ये तो मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी वेरिएबल। ये देखो ये पहले कैसा दिखा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये देखो ये वाला पार्ट क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। फिर दिखा रहा है, ये देखो ये किस में गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और फिर डिस्टेंस फिर क्या हो गई, कम हो गई। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कभी भी डिस्टेंस जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कम होती जाए, है ना। अगर टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसकी डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस है वो हमेशा इंक्रीज होती है। जैसे मैंने बोला ये 5 मीटर, फिर वो गया कितना 10 मीटर, ABC, अब A से गया C, और वापस C से गया वो कितना B। देखो A से C जाने में कितना चला 15, और B से C जाने में कितना चला 10, तो टोटल डिस्टेंस चला वो कितनी 25। अब आप ऐसा मत कर देना कि ये तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ जो है वो ऊपर आया फिर नीचे आया, है ना। नीचे आया मतलब उसकी डिस्टेंस ही उसने कम कर दी। यहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, कुछ भी मान लो 15, और ये वाली वैल्यू उसकी कम आएगी, कितनी भी आ रही हो 10 ले लो, है ना। तो क्या उसका 5 मीटर पे 5 सेकंड पे 15 पे था और अगले टाइम वो 10 पे आ गया, है ना। तो टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता है डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होती है, डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज ही नहीं होगी। तो ये वाला जो ग्राफ दे रखा है वो इनकरेक्ट दे रखा है ना। ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है। आपका ग्राफ कौन सा पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होती है, वो हमेशा इंक्रीज ही करेगी, है ना, ऑलवेज इंक्रीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ 10 मीटर 18 मीटर और 26 मीटर, है ना। 10 मीटर 18 मीटर और कितना आ रहा है, ये 26 मीटर चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन सक्सेसिव सेकंड, हर पर्टिकुलर सेकंड में जो है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 10 मीटर 18 मीटर और 26 मीटर आ रहा है। हर पर्टिकुलर सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है कितना सक्सेसिव सेकंड में। देन इफ एक्सेलरेशन, अब उसका एक्सेलरेशन आपको बताना है कितना होगा, है ना। तो 1 बाय 1 देखो, आपको n सेकंड का फॉर्मूला पता ही है, एस एन कितना होता है, u प्लस a/2 2n-1। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे t बराबर 0 सेकंड पे, t बराबर 1 सेकंड पे यहाँ पे आ गया, t बराबर 2 सेकंड पे यहाँ पे आ गया, t बराबर 3 सेकंड पे यहाँ पे आ गया, है ना। सक्सेसिव सेकंड में देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी चला 10 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस चला वो कितनी 18 मीटर, और यहाँ पे डिस्टेंस चला वो कितनी 26 मीटर, है ना। तो 1 बाय 1 एक एक इक्वेशन लगा दो, दोनों को सोल्व कर लो।
देखो पहले वाले के लिए लगाओगे आप, कितना डिस्टेंस चला, कितना ये 10 u प्लस a बाई 2 2 माइनस 1, t को n को रखा आपने 1, तो 10 u 2 में से 1 गया 1, तो ये आ रहा है कितना u। और क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 22u प्लस a, ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी आपकी फर्स्ट। अब इस वाले पार्ट के लिए लगा लो, t बराबर 1 से t बराबर 2 सेकंड में कितना चला वो 18 मीटर है ना, कितना चला 18 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 18 मीटर u a बाई 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है t बराबर आप क्या रख रहे हो, ये 1 सेकंड था, आप कितना आ गया 2 सेकंड, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 कितना होगा 3, तो ये आ रहा है 18 u a बाई 2 इंटू कितना आ रहा है ये 3। तो क्या इसको भी ऐसे लिख सकते हो 36 इज इक्वल टू 2u और प्लस का कितना आएगा 3a, प्लस का कितना आएगा 3a, है ना। अब ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई 2। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करना है तो सोल्व कर लो, नहीं करना है देखो अब क्या करोगे आप 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर दो, 36 इज इक्वल टू 2u प्लस का 3a, 20 इज इक्वल टू 2u प्लस का a, ये आ रहा है माइनस माइनस माइनस, है ना, 2u से 2u गया, ये एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 2a इज इक्वल टू 6 और 3 में से 2 गया 1, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है भैया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ गलती करी क्या नहीं, है ना। अब तीसरे वाले इक्वेशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने तो उसको लगाया ही नहीं, है ना। आपको अगर इनिशियल, इसी क्वेश्चन में अगर इनिशियल वेलोसिटी पूछ लेगा, इनिशियल वेलोसिटी पूछ लेगा तो आंसर क्या आएगा, ये एक ही वैल्यू आप कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख दो, एक ही वैल्यू 8 रखोगे तो 8 रखोगे ना, तो 20 माइनस 8 कितना आएगा 12, और 12 डिवाइडेड बाई 2 6, तो u की जो वैल्यू है u कितना आएगा 6 मीटर पर सेकंड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, है ना। और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी पूछ लेगा फिर भी हम आंसर दे सकते हैं, है ना। A ball is dropped from the top of a tower during the last second of its free fall, है ना। अब ड्रॉप करा है, इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 55 मीटर, द हाइट ऑफ द टावर कैन बी। अब देखो कितनी हाइट से उसको अच्छा हाइट तो पूछी है ना, हाइट पूछी है उसकी, है ना। यहां से इसको आप ड्रॉप कर रहे हो, ड्रॉप करने के बाद देखो क्या होता है, अप्लाइज, हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना, ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं तो लास्ट सेकंड में अगर वो यहाँ से, ये लास्ट सेकंड यहाँ से यहाँ जो चल रहा है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 55 मीटर है ना। तो आपको टोटल हाइट बतानी है कितनी होगी, टोटल हाइट बतानी है कितनी होगी, हाँ यही है, बताओ। इस लास्ट सेकंड मतलब ये क्या चल रहा है एंड सेकंड चल रहा है ना, एंड सेकंड चल रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे टाइम निकाल लो। ड्रॉप कराए मतलब क्या हो गया, इनिशियल एस एंथ का फॉर्मूला कितना है u प्लस जी बाई 2 2n माइनस 1, है ना, 2n माइनस 1। इनिशियल ड्रॉप कराए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी 0, और ये कितना आ रहा है 10 बाई 2 2n माइनस 1, 10 बाई 2 कितना होता है 5, और ये कितना आ रहा है 11 2n माइनस 1, तो 2n इज इक्वल टू कितना आ रहा है 12, और n की वैल्यू आ रही है कितनी 6 सेकंड, है ना। n आ रहा है 6 सेकंड, ये जो लास्ट 6 सेकंड है 1 2 3 4 5, ये कौन सा सेकंड है 6 सेकंड है। तो आप डायरेक्टली निकाल लो, एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस निकालनी है ना हमें, तो एच बराबर हाफ जी की जगह रखो आप 10 दे रखा है ना, टी स्क्वायर मतलब 36,
टू फाइव ज़ा 10 और 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 और 3 18, 180 मीटर वो क्या चल रहा है, टोटल हाइट है उसकी 180 मीटर क्या है उसकी टोटल हाइट है। देखो वो पूरा ऊपर से ड्रॉप करा और लास्ट सेकंड में कितना चला, वो 55 चला। तो सबसे पहले पता तो करो वो लास्ट सेकंड कौन सा था, थर्ड सेकंड था, फोर्थ सेकंड था, फिफ्थ सेकंड था, सिक्स था, सेवन था, एट था। और जैसे ही लास्ट सेकंड पता चला वो टाइम लगा के आप हाइट निकाल लो। तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास है u प्लस ए बाई टू 2n-1। एक्सेलरेशन जी था, एक्सेलरेशन क्या था आपका जी, है ना। और जी आप ड्रॉ कर रहे हो, इसी वजह से हमने क्या लिया है, प्लस लिया है। अगर ऊपर फेंकते हैं तो जी क्या लेते हैं आप, माइनस लेते हैं ना। और फिर एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर लगा दिया, आपका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, बस हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और क्या कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप विद इन क्या एक सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर ही वो सारा क्वेश्चन आप पूरा सोल्व कर सकते हो, है ना। द ब्रेक अप्लाई टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दे रखा है भैया, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 6 इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। मोशन के कैसे अपोजिट डायरेक्शन में दिया है, और अपोजिट डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन कैसे लेते हैं, माइनस में लेंगे, है ना। इफ द कार टेक 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर टी बराबर कितना दे रखा है 2 सेकंड, और बाद में गाड़ी रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी कितनी आ गई, 0। द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम। अब इसमें आपको डिस्टेंस निकालनी है, मतलब एस निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन में एस है नहीं, सेकंड इक्वेशन में आप एस है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है नहीं। थर्ड इक्वेशन लगाओगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, उसमें इनिशियल और फाइनल दोनों चाहिए। मतलब कुल मिला के हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी ही पड़ेगी, बिना इनिशियल वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलेगा, है ना। तो बराबर लगा दो v बराबर यू प्लस ए टी, ये आया 0, u आपको निकालना है। एक्सेलरेशन 6, टाइम लगा 2, तो u की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 12 मीटर पर सेकंड, है ना। अब 12 मीटर पर सेकंड आ गई तो लगा दो इक्वेशन v बराबर यू स्क्वायर प्लस थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 144 प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 6, एस आपको निकालना है ना। तो ये कितना आ रहा है 12s इज इक्वल टू 144, और एस की वैल्यू कितनी आएगी 12। 144 डिवाइडेड बाई 12 कितना है, 144 डिवाइडेड बाई 12 आंसर आएगा आपका कितना, एस की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 12 मीटर। कौन सा आंसर है जल्दी बताओ, फर्स्ट, है ना। कौन सा आंसर है आपका, फर्स्ट, है ना। ए पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg, उस पार्टिकल का मास कितना है 0.1 kg, मूव्स अलोंग ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r फ्रॉम ए टू बी इन ए टाइम t। अब वो ए से बी तक कहाँ चला है, रेडियस दे रखी है, ए से बी गया है मतलब सेमी सर्कुलर गया है, हाफ सर्कल चला ना वो। द रेशियो ऑफ द एवरेज वेलोसिटी टू इट्स एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज वेलोसिटी निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी है ना, v एवरेज डिवाइडेड बाय एस एवरेज। v एवरेज मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एस एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना। अब देखो क्या क्या कट रहे हैं यहाँ पे, टोटल टाइम से टोटल टाइम आप कट कर दो, आंसर क्या आ रहा है आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना वो डिस्प्लेसमेंट चल रहा है ना, डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। अब इसमें आप टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, है ना, इजी निकाल लोगे। हाफ सर्कल चला मतलब जो है पूरा सर्कल 2 पाई आर होता है, हाफ सर्कल कितना होता है पाई आर, तो डिस्टेंस जो आ रही है वो कितनी आ रही है पाई इंटू आर,
और डिस्प्लेसमेंट r इंटू आर है ना, ये तो छोटे बच्चे भी कर लेंगे, 2r, r से r आपका गया तो आंसर आ रहा है आपका 2/पाई। v एवरेज इजी अपॉन s एवरेज का रेशो आ रहा है 2/पाई। 2/पाई कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट वाले में है ना। 2/पाई कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट वाले में। अगला क्वेश्चन देखो, द फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ग्राफ कौन सा दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, गिवन इन द फिगर। अब देखो वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 सेकंड, 0 to 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी बतानी है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है dt, vt और at, आगे आना है, एक कदम आगे आना है, मतलब आपको निकालना क्या है? वेलोसिटी निकालनी है ना। तो स्लोप है ना, आगे जाने के लिए स्लोप और पीछे जाने के लिए आप क्या निकालोगे? एरिया। हर बार बता रहे हैं dt, vt और at है ना। अब आगे आ रहे हो तो आप निकालोगे क्या? स्लोप। और अगर पीछे जा रहे हो मतलब क्या निकालोगे? एरिया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको वेलोसिटी निकालनी है, मतलब एक कदम आगे आ रहे हैं मतलब क्या निकालोगे? स्लोप निकालोगे है ना। अब देखो 0 to 2 सेकंड में, 2 सेकंड में देखो इसका स्लोप कितना आ रहा है? 3/2। 3/2 मतलब 1.5 है ना। स्लोप कितना आ रहा है इसका? 3/2 मतलब 1.5। स्लोप मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, टेन थीटा से निकालते हैं हम। 3/2 मतलब 1.5। तो वेलोसिटी कितनी है? 1.5, 1.5, 1.5, 1.5। चार ऑप्शन में दे रखा भैया ये तो है ना। वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4, इस टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी देखो। अरे भैया ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर वो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर रहा है ना, उसकी पोजीशन हर बार 2 सेकंड पे भी 3 मीटर था, 3 सेकंड पे भी 3 मीटर और 4 सेकंड पे भी 3 मीटर। अगर वो कुछ चला ही नहीं तो क्या वो उसकी वेलोसिटी आप इंक्लूड करोगे? क्या नहीं है ना। वो ऑब्जेक्ट रेस में बचा तो क्या वेलोसिटी क्या होगी? रेस में तो वेलोसिटी सर 0 होगी है ना। अब 0 है तो 0 0 0 0 है ना। अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन कट हुआ है, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0। अब अभी हमको 4 में से एक चूज करना है। लास्ट वाला पढ़ो, एक्सेलरेशन बिटवीन 4 to 5 है ना। अब 4 to 5 में देखो एक्सेलरेशन आ रहा है ना। अब 4 to 5 वाली लाइन देखो आप पहले तो है ना, वो एक इंक्लाइन लाइन है और इंक्लाइन लाइन हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखाती है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखा रही है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो भैया एक्सेलरेशन हुआ कहाँ से? है ना। कुछ ना कुछ चेंज तो आना चाहिए ना, कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए मतलब एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो लास्ट वाले में भी 0 आना चाहिए। हमारा आंसर कौन सा आ रहा है? 4 वाला आपका आंसर सही है। अगला देखो, ए साइक्लिस्ट ड्राइविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर इज स्लो डाउन टू 36 है ना। कैलकुलेट रिटार्डेशन, v बराबर u प्लस 80 लगा दो। ये तो बच्चों का क्वेश्चन है ना। हाँ अब ये क्वेश्चन तो बच्चों का है, जल्दी करो। v बराबर u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी 90 है और a टाइम कितना है? 5 सेकंड है ना। 90 माइनस से आप ये कितना आ रहा है? 5a, 36 माइनस 90 कितना आ रहा है? 10 में 6 गया, 4 8 में से 3 गई, 5 a 54 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है? 5 है ना। तो देखो कितनी बार जा रहा है? 10 है ना। 4 बचा 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर कितना है? और ये माइनस में आएगा है ना, क्योंकि रिटार्डेशन है ना, स्पीड कम हो रही है तो किस में आएगा? ये माइनस में आएगा, प्लस में मत लगा देना, क्योंकि स्पीड स्लो डाउन हो रही है। स्लो डाउन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन उसने खुद ने बोला है। कैलकुलेट रिटार्डेशन है ना। अब रिटार्डेशन बोला है तो दो ऑप्शन तो वैसे ही काट दो भैया। रिटार्डेशन बोला है तो माइनस में आनी जरूरी है ना। अब आपको ये चीज चूज करनी है, 3 आएगा ये आएगा है ना। A body projected vertically upward with velocity v crosses 2 point A and B है ना। दो पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रहेगी कितनी? 32 मीटर विद वेलोसिटी v/3 और v/5। तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है बच्चा। कैसे करोगे?
पहले तो ऊपर फेंका है ना, और ऑब्जेक्ट को कैसे फेंका आपने, ऊपर फेंका, ऊपर फेंका तो एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी आएगा। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने से अच्छा सॉल्व हो गए ना। ये हमने वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी से फेंका भैया, v वेलोसिटी से ऊपर फेंका, और कोई दो पॉइंट आ रहे हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट कितना आ रहा है बी। ए पॉइंट पे वेलोसिटी देखो फेंक रहा है तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती है, तो v/3 यहाँ पे होगी और v/5 यहाँ पे होगी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है 32 मीटर दे रखी है ना। अब आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अब ये जब जाके टॉप मोस्ट हाइट पे पहुंच जाएगा तो टोटल कितनी हाइट चला है एच, यहाँ से यहाँ तक निकालना है आपको, कितनी हाइट वो चल रहा है ना। अब कैसे निकालोगे, टोटल हाइट निकालनी है ना, 32 दे रखा है। क्या मैं यहाँ ये वाली डिस्टेंस है ना, सपोज करो ये वाली डिस्टेंस हम मान रहे हैं कितनी S1, और ये वाली डिस्टेंस मान लो आप कितनी S2, है ना। ये वाली टोटल डिस्टेंस S1 और ये वाली डिस्टेंस कितनी S2। तो S1 में से S2 माइनस कर दोगे तो क्या आपके पास 32 आ जाएगा क्या, है ना। टोटल S1 डिस्टेंस में से S2 डिस्टेंस माइनस कर दी तो आपको पास टोटल आंसर कितना आएगा 32 मीटर, है ना। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए S1 और S2 निकालने में, है ना। अब S1 S2 कैसे निकालोगे आप, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है ना, तो थर्ड इक्वेशन लगा दो भैया S1 के लिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ऊपर फेंका है ना तो माइनस का 2g S1, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v/5, अच्छा S1 यही है ना, v स्क्वायर बाई 5 मतलब v स्क्वायर बाई 25, और ये कितना दे रखा है v स्क्वायर माइनस का 2g S1, तो 2g S1 की वैल्यू आएगी कितनी, ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा 24/25 v स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। वैसे S1 के लिए लगा दो v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर बाई 9, इनिशियल वेलोसिटी ये 2g S2, ये इधर लाओ 2g S2 इज इक्वल टू ये कितना आएगा 8/9 v स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ से S2 की वैल्यू कितनी आएगी 8/9 v स्क्वायर अपॉन 2g, और यहाँ से भी आप लिख सकते हो S2 कितना आएगा 24/25 v स्क्वायर बाई 2g, है ना। अब आप कर दो, क्या करोगे S1 माइनस S2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 32, S1 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है 24/25 v स्क्वायर बाई 2g माइनस 8/9 v स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू कितना आएगा 32। अब v स्क्वायर बाई 2g, v स्क्वायर अपॉन 2g h कितना होता है ना, देखो v स्क्वायर कितना होता है 2g h होता है ना, तो h आप यहाँ से क्या लिख सकते हो v स्क्वायर बाई 2g, ये कितना आएगा h होगा, तो v स्क्वायर अपॉन 2g की जगह आप क्या लिख सकते हो h लिख सकते हो, है ना। v स्क्वायर अपॉन 2g की जगह आप क्या लिख सकते हो h 8/9 h इज इक्वल टू कितना आएगा ये 32, है ना, 32 आ रहा है। अब h कॉमन ले लो, h कॉमन लोगे आप तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 25 इंटू 9, है ना, 25 इंटू 9 आएगा 6216, है ना, माइनस का आएगा ये 200 इज इक्वल टू 32। अब देखो वापिस से एच हाइट निकालनी है ना, तो 32 इंटू 25 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16, डिवाइडेड बाई कितना करना है 16 करना है, क्यों, क्योंकि देखो S1 निकालिए S2 निकालिए, S1 माइनस S2 करोगे v स्क्वायर अपॉन 2g की जगह आपने क्या लिखा h लिखा, है ना। अब h की जगह वापस से हमने एलसीएम लिया और ये वैल्यू ऊपर और ये वैल्यू नीचे। अब देखो 16 2 से कितना होगा 32 और 25 इंटू 2 कितना होता है 50 और 9 450, आंसर दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है 450, है ना।
ये क्वेश्चन अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन था। कैसा था, है ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा इन द सेंस ज़्यादा मेहनत नहीं है, कैलकुलेशन करनी है फर्स्ट, है ना। पास करोगे तो वैसे ही है ना, 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। आपको करना क्या है, टोटल S1 डिस्टेंस में से S2 माइनस कर दोगे तो टोटल आपका 32 आ जाएगा। हमने S1 निकाल दी, S2 निकाल ली, S1 माइनस S2 कर दो, v² अपॉन 2g को क्या निकालना है, h रख दो। हमको मैक्सिमम हाइट ही तो निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो 24, यहाँ से h कॉमन लेके आप देखो 25 इंटू 9 और इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 24 इंटू 9 216, 8 इंटू 25 200 आएगा, और 32 ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, 16 2 जा 32, 25 इंटू 2 50 और 9 450, है ना। बढ़े आगे, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन करने में मजे आते हैं इन द सेंस आपको सोचना पड़ता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चलो, ए कार इज ट्रेवलिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड along a straight road when its engine is switched off for the next 10 seconds. The car slow down and its average acceleration is a1. For the next 5 seconds, the car slow down further and its average acceleration is minus a2. पहली बात तो दोनों में स्लो डाउन हो रहा है वो, है ना, तो इसमें माइनस a2 दे रखा है और इसमें a1 दे रखा है, ये गलत बात है ना, गलत बात है। मतलब इसमें भी माइनस a1 देना था ना फिर, क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन अगर स्पीड कम हो रही है तो ये भी माइनस a1 और ये भी माइनस a2, है ना। अब दोनों में स्पीड कम हो रही है, एक एक्सेलरेशन प्लस और एक एक्सेलरेशन माइनस आप दे ही नहीं सकते। द वेलोसिटी ऑफ द कार 15 सेकंड के लास्ट में उसकी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड थी। a1 अपॉन a2 का रेशो दिया है 1.5, आपको तो वेलोसिटी निकालनी है 10 सेकंड के बाद, है ना। तो थोड़ा सा डायग्राम बना ले इसका तो मजे आएंगे, है ना। डायग्राम बनाओ, ये t इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 10 सेकंड पे है ना, t बराबर 10 सेकंड पे और t बराबर 15 सेकंड पे, है ना। लास्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 30 मीटर पर सेकंड। इस जर्नी में उसका एक्सेलरेशन है माइनस a1 और इस जर्नी में उसका एक्सेलरेशन है माइनस a2, यही तो दे रखा है। देखो फर्स्ट 10 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन a1 है, इनिशियल कितना है 30 है, 30 10 सेकंड में एक्सेलरेशन a1। दूसरी जर्नी उसकी 5 सेकंड की है और 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है 20। तो आपको यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपको बतानी है, 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। अब दोनों पार्ट के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, आपके पास इनिशियल फाइनल है, ये फर्स्ट पार्ट और ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए देखो v बराबर u प्लस a लगाओ, फाइनल वेलोसिटी v u इनिशियल माइनस का a1 टाइम लगा कितना 10, है ना, और a1 अपॉन a2 का रेशो दे रखा है क्या, a1 अपॉन a2 दे रखा है 1.5, चलो देखेंगे पहले बाद में, है ना। तो v कितना आ रहा है 30 माइनस 10 a1। सेकंड पार्ट के लिए लगा हुआ v बराबर u प्लस a फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v माइनस का a2 टाइम लगा इसको 5, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो v बराबर 20 प्लस 5 a2, है ना, 20 प्लस 5 a2। अब v की वैल्यू यहाँ पे रख दो, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को इक्वल कर दो। 30 माइनस 10 a1 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 a2, और a1 अपॉन a2 कितना दे रखा है, a1 अपॉन a2 दे रखा है 1.5, तो a1 की वैल्यू आएगी कितनी 1.5 a2 रख दो यहाँ पे, 30 माइनस 10 1.5 a2 20 प्लस 5 a2, है ना। अब एक साइड ले लो, सब उसको इधर को ले आओ, है ना। तो 30 माइनस 20 10, अब ये कितना आ रहा है माइनस का 15 a2,
और ये वैल्यू भी इधर आएगी, तो ये कितना आएगा 5A2, तो ये आ रहा है 20, है ना, कितना आ रहा है, तो 10 इज इक्वल टू 20A2, तो A2 की वैल्यू आ रही है भैया 1/2, A2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रहा है ना। A2 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, A2 की वैल्यू कितनी आ रही है, हमको V निकालना है ना, 20 + 5/2, तो V बराबर 20 + 2.5, तो V आ रहा है कितना 22.5 मीटर पर सेकंड। V कितना आ रहा है 22.5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। फर्स्ट पार्ट इनिशियल वेलोसिटी उसकी 30 मीटर पर सेकंड थी, 10 सेकंड तक उसका एक्सेलरेशन -A1, नेक्स्ट 5 सेकंड उसका एक्सेलरेशन जो है -A2 है, और A1/A2 का रेशो दे रखा है कितना 1.5 दे रखा है ना, 1.5 दे रखा है। V बराबर U + AT लगाया, यहाँ पे भी V बराबर U + AT लगा दो आप, V 30 - A1 10, इक्वेशन सोल्व करोगे ये फर्स्ट सेकंड, A1 की जगह हमने रख दिया क्या 1.5A2, और यहाँ से A2 की वैल्यू आपको मिल गई, और A2 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो V की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, V की वैल्यू मिल गई 22.5। आंसर दे रखा है क्या है ना, आंसर कितना आएगा 22.5 मीटर पर सेकंड। An object of mass is thrown in upward direction with initial velocity u. What is the velocity and acceleration at the highest point, है ना। अब हाईएस्ट पॉइंट पे पूछा है, यहाँ से आप किसी वेलोसिटी को u वेलोसिटी से थ्रो करते हो, अब ये टॉप पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी तो वैसे ही 0 हो जाती है ना, क्योंकि वो ऊपर जाता फिर लास्ट में ऊपर 0 फिर नीचे आना शुरू करता है, तो टॉप पे वेलोसिटी 0, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो लगता है वो डाउनवर्ड लगता है, किधर नीचे जी। तो हमसे डायरेक्शन तो कुछ पूछ ही नहीं है इसने, बस एक्सेलरेशन कितना होगा और वेलोसिटी कितनी होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो वेलोसिटी तो होगी आपकी 0, है ना, वेलोसिटी कितनी होगी 0, ये गलत है, ये क्या दे रखा है 2u है ना, ये गलत है, आप 0 दे रखा है, 0 दे रखा है, 0 दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है गलत है, यहाँ पे 0 दे रखा है गलत है, 0 और जी, है ना, एक्सेलरेशन कभी 0 थोड़ी होगा। A ball is dropped from a certain height of a tower its velocity after covering a distance of 90.6 मीटर पर सेकंड, है ना। अगर किसी बॉल को आपने कौन सी हाइट से ड्रॉप करा, सर्टेन हाइट देनी है, अगर ये यहाँ से ड्रॉप करने के बाद कितना चलता है, ये वाली डिस्टेंस 19.6 मीटर चलता है ना। यहाँ पे आपको वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी, ड्रॉप करा मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है 0, v दे रखा है, u दे रखा है और h दे रखा है, और क्या चाहिए v² बराबर u² + 2a लगा दो। फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है मतलब +2g, g की वैल्यू दे रखी है क्या, कुछ नहीं दे रखी है, तो 9.8 ही लो ना, 9.8, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 19.6, v² की वैल्यू आ रही है 2 × 19.8 19.6 × 19.6, देखो ये 2 बार आ रहा है, तो एक वेलोसिटी कितनी होगी 9.6, है ना, स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे ना आप, तो 19.6 आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है 19.6 आंसर आ रहा है ना। A cyclist take 90 seconds to complete a 1 round of the circle track if the radius of the circular track is 90 मीटर, रेडियस कितनी दे रखी है ना, ये सर्कल है, अब देखो ये इसका सेंटर है, रेडियस दे रखी है कितनी 90 मीटर दे रखी है, और 1 राउंड टोटल टाइम कितना दे रखा है, अच्छा टाइम भी 90 सेकंड दे रखा है, देखो कितना कॉम्बिनेशन है, टाइम भी 90 सेकंड दे रखा है, और जो है रेडियस भी 90 मीटर दे रखी है, और टाइम दे रखा है 90 सेकंड, है ना।
स्पीड देखनी है, स्पीड क्या करेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक कंप्लीट राउंड में एक सर्कल चलता है ना, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2πr अपॉन टाइम। 2 पाई की वैल्यू 22/7 है ना, पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और ये 90 डिवाइडेड बाई 90, टाइम कितना है 90, ये तो वैसे ही गया, तो ये कितना आएगा 44/7। 44/7 है क्या, दे रखा है ना, 44/7। कुछ नहीं करना है, एक राउंड में 2πr डिस्टेंस चला, टाइम 90 सेकंड, 2πr 90/90 तो वैसे ही गया, तो 22 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, 44/7 आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन दिखाना है ना। अब ये दिया है एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। अब देखो वीटी ग्राफ तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 हो रहा है बच्चा, तो ये वाला ग्राफ तो नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो ये एक्सेलरेशन ग्राफ है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये एक्सटी ग्राफ दिया, एक्सटी ग्राफ का ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन 0, ये है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। वेलोसिटी एक कांस्टेंट अमाउंट में बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो आएगा। फॉर द गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये ग्राफ कौन सा दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है और वीटी पूछा है। तो सबसे पहले तो देखो इसका स्लोप देखो, स्लिप जो स्लोप जा रहा है वो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा मतलब वेलोसिटी, जल्दी बोलो, नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। वेलोसिटी अब सब ग्राफ में से किसमें नेगेटिव है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही में दे रखी है नीचे। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस है ना। जो तो क्या हो जाएगा, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी है और क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो आंसर एक ही हुआ ना बच्चा। 90 से बड़ा, 90 से बड़ा मतलब नेगेटिव वेलोसिटी। अब सब में एक में भी नेगेटिव नहीं दे रही, एक ही ऑप्शन में दे रही थी, काम तो वैसे हमारा तमाम हो चुका है। एक कार एक्सेलरेट है ना 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर, है ना। आपको ये क्या निकालना है, निकालना है कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। 36 टू 76 10 सेकंड है ना। सबसे पहले तो देखो u कितना दे रखा है 36, इसको बदला हमने किसमें 5/18, तो कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। v कितना दे रखा है 72, 5/18 ये कितना दे रखा है 22 मीटर पर सेकंड। टाइम दे रखा है कितना 10 सेकंड। एक्सेलरेशन पूछा है, v बराबर u प्लस 80 लगा दो जल्दी, v बराबर u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम दे रखा है 10, है ना। तो ये आ रहा है 10 इज इक्वल टू 10 है, ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन किसमें आएगा 1, ये गलत है, ये गलत है बच्चा, 1 और 4 है ना। अब निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है ना। v है u है आपके पास, तो सेकंड लगा दो या थर्ड लगा दो, मैं तो थर्ड लगाऊंगा है ना। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100 है ना, प्लस 2 एक्सेलरेशन 1, डिस्टेंस हमसे पूछी है, तो ये कितना आ रहा है 2s इज इक्वल टू, ये a से बच्चा 300, तो a की वैल्यू आएगी 150 मीटर 1, और ये किस में आ रहा है फर्स्ट में आ रहा है, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो चुके थे ना, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन 1 नहीं आ रहा था। 150 मीटर दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 150, आपका आंसर करेक्ट है। इफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। मोशन कैसी दे रखी है, यूनिफॉर्म दे रखी है ना, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट करेक्ट है भैया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट,
एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट हो सकता है ना? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो वैसे जीरो होगा, है ना? तो ये गलत है। बोथ 1 and 2 गलत है आपका आंसर। वेलोसिटी इस कांस्टेंट ही आ रहा है। देखो ये अच्छा ऑप्शन अच्छे बनाए है ना, बनाने वाले की तारीफ करूंगा मैं, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला है ना? ये हो सकता है। और दिमाग लगाया उसने फर्स्ट एंड सेकंड, 90% बच्चे फर्स्ट सेकंड, है ना? 2 आया मतलब करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो वैसे इजी था, ऑप्शन अच्छे थे। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? अभी हमने देखा था यार बच्चा, तो है ना? ये देखो ये वाला तो ग्राफ वैसे ही क्या हो गया, 80 ग्राफ है ना, 80 ग्राफ है तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0। अब ये वी एक्स ग्राफ है और वी टी ग्राफ है, वी टी में ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है और ये वी एक्स ग्राफ दे रखा है, वी ओ डिस्प्लेसमेंट में दिया है, ये तो अलग से रिलेशन आ रहा है। ए बस ट्रेवल 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, एवरेज स्पीड पूछी है। कैसे करोगे? टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है, एस है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, एस है। अगर वो 1/3 डिस्टेंस मतलब एस की 1/3 किस स्पीड से चल रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर, तो बची कितनी, 2s/3 है ना? ये किस स्पीड से चल रहा है, 30 से नहीं चल रहा है, 20 से चल रहा है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना? टोटल डिस्टेंस टाइम देखो यहाँ पे t1 लग रहा है, t1 देखो कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब ये आ रहा है कितना 36, और t2 कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब ये आएगा 2s डिवाइडेड बाई 60। तो क्या मैं बोल दूँ s/30, है ना? टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2, s/36 और s/30, देखो कितना आ रहा है ना? 36 इंटू 30, एज बाहर ले लो आप तो, है ना? 30 प्लस 36, तो ये आ रहा है कितना, 6 है ना? 36 इंटू 30 और एस, ये टोटल टाइम आ गया। क्या, है ना? t1 प्लस t2 8 कर दिया। तो एवरेज स्पीड पूछिए, टोटल डिस्टेंस एस, टोटल टाइम 66 अपॉन 36 इंटू 60, 30, एस से एस गया, ये ऊपर आ जाएगा, 36 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 66, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 और ये 18, 1 11 1 जा 11, 7 बचा, 11 6 जा 66, 4 बचा, 11 3 जा 33, 16.3 आ रहा है ना? द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। अच्छा, इसी ने खुद ने नियरली बोल दिया ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा आपका, नियरली बोला है, नियरली तो 16.3 आएगा ना, नियरली आंसर बोला है तो 16.3 का 16 लगाओगे आप, है ना? क्या करना है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, आपको पता है टोटल डिस्टेंस हमने एस मान ली, तो क्या होगा, टोटल टाइम निकाल लो, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड कर दी, डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड कर दी, दोनों को ऐड कर दिया, हमारा टाइम आ गया, है ना? कैलकुलेशन करनी है बस। अगला क्वेश्चन, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर, है ना, पर सेकंड स्क्वायर, द डिस्टेंस कवर बाय द कार 5 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट इज, है ना? आफ्टर द स्टार्ट करा उसने, स्टार्ट करने के बाद पूछा क्या, उसकी डिस्टेंस पूछिए ना, डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, है ना? डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, स्टार्ट करा कितने सेकंड के बाद बताना है इसको, 5 सेकंड के बाद, टाइम लगा कितना, 5 सेकंड, है ना?
एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दे रखा है 8 बराबर, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इज बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यहाँ से तो 0 है ना, हाफ एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 8, टाइम दे रखा है 5 का स्क्वायर 25, 2 4 ज़ा 8, 4 इंटू 25, 4 इंटू 25 कितना होगा 100 मीटर। आंसर कितना आया 100 मीटर, है ना। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है, सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन आंसर आ जाएगा आपका। ए कार मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉपेड, है ना, स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर, है ना। इफ द सेम कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, है ना। अगर कार, इधर सुनो, कितनी 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ये कितनी जा रही है, तो ये कितनी दूर जाके रुक जाती है, 2 मीटर जाने के बाद रुक जाती है। अगर कार की स्पीड वो क्या रख रहा है 80 किलोमीटर रखेगा, तो बताओ कितनी दूर जाके वो रुकेगी, आपको डिस्टेंस बतानी है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको एक ही इक्वेशन से करने हैं, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s, है ना। तो अब यहाँ से जो है सबकी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0, क्योंकि 0 आ रहा है ना, तो यहाँ से यू स्क्वायर हम देखेंगे क्या आ रहा है, ये 2a s आएगा, है ना, माइनस का 2a s रिटार्डेशन है, वही कार है, मतलब उसका जो है डी एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा। तो यहाँ से यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू s1 अपॉन s2, है ना। u1 कितना है 40, u2 कितना है 80, और s1 2 है, s2 आपको निकालना है, तो लगा दो इक्वेशन। u1 मतलब 40 डिवाइडेड बाई 80 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू s1 अपॉन s2, 2 डिवाइडेड बाई s2, है ना। एक 0 से एक 0 गया, 4 डिवाइडेड बाई 8 1/2, है ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये कितना आ रहा है 2s2, और s2 की जो वैल्यू है कितनी आएगी 8 मीटर आएगी, है ना। s2 इधर आएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 मीटर। ये आपका आंसर पूरा हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन, ए मूविंग ट्रेन इज ब्रोट टू रेस, चलती हुई कार जो रेस में आ गई, फाइनल वेलोसिटी 0 विद इन 20 सेकंड, है ना। देखो क्या दे रखा है, ब्रोट टू रेस 0, टाइम दे रखा है कितना 20 सेकंड बाय अप्लाइंग ब्रेक, इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन भी दिया है, वाह भैया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, v बराबर यू प्लस 80, देरी नहीं लगाना, v कितना है 0, अच्छा ये तो 0 हो गया, ये पूछा है, ये रिटार्डेशन आएगा ना 2, टाइम लगा कितना 20, तो u की वैल्यू कितनी आ रही है 40 मीटर पर सेकंड, है ना। u की वैल्यू कितनी आएगी 40 मीटर पर सेकंड। और कुछ दे रखा है क्या, नहीं। ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। कैसे सोल्व करना है, कैसे स्पीड, आपको स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखनी है, सारी जो प्रोसेस है हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन ना करके आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, जैसे हमने वो एक क्वेश्चन चेक करा था, कौन सा वाला 4 सेकंड वाला, है ना। अगर आप उसको मेथड से करोगे तो भी आंसर आएगा, पर हल्का सा टाइम ज़्यादा लगेगा, आपके पास टाइम है तो कर सकते हो, वैसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो वैसे क्वेश्चन को, है ना। तो पहले सोचना पड़ा है, अप्रोच लगानी पड़ती है उसको देखते से ऐसे क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि डरने लग जाना है। तो अच्छे से करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपकी जो कॉन्सेप्चुअल पावर है वो बढ़ती रहेगी अपने आप, है ना। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं सोल्व करो, उतने नए नए क्वेश्चन आप सोल्व करो, और अपने टीचर से रोज़ पूछो, अगर नहीं आता है तो पूछो, इसी से आपकी पावर बढ़ेगी और इसी से आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, है ना। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अगर आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करोगे तो ईजी क्वेश्चन है ना, उनमें भी आपको डर लगेगा, जो थोड़े से डिफिकल्ट है वो तो छोड़ ही दो आप, वो तो वैसे ही देखते से डर लगेंगे, है ना। तो अच्छे से मेहनत करते रहो, और हम तो यही सही है ऐसे प्रैक्टिस सेशन लाने के लिए 1 बाय 1 सारे चैप्टर के जैसे NSO के डिस्कस करें, और अब साउ स्क्रीनिंग के कर रहे हैं ना,
ऐसे और अगला चैप्टर हम प्रैक्टिस के लिए लाएंगे आपकी हेल्प के लिए। तो कुछ हमारी तरफ से मेहनत हो रही है, कुछ आपकी तरफ से मेहनत करो, है ना। थैंक यू।